तो रोहित सर, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का ये लेक्चर नंबर 50 है। 50 नंबर लेक्चर है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये कोर्स हम चला रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 लेक्चर मैंने पढ़ा दिए हैं और मैं पर्सनल नोट्स अपने मेरे हैं वो पढ़ा रहा हूँ, उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे फैक्ट हैं। आज हमको पढ़ना है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर। ये था क्या समझने से पहले, इससे पहले आपने क्या पढ़ा 49 लेक्चर में वो आप समझ लीजिए। इससे पहले आपने 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे ना, वो पढ़े हैं। ठीक है, प्रांतीय चुनाव हुए थे, आपको पता लग गया कि कांग्रेस 8 राज्यों में सरकार बना चुकी है। 5 राज्यों में तो उसको पूर्ण बहुमत मिल गया था, बाकी 3 राज्यों में गठबंधन की सरकार से, 8 राज्यों में वो सरकार चला रही थी। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है 1939 से, 1939 से। और बिना कांग्रेस की, बिना इंडिया के जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी थे ना, उनसे पूछे, अंग्रेजों ने भारतीयों को भी शामिल कर दिया उस विश्व युद्ध में। इस बात से जो कांग्रेस थी वो नाराज हो गई और कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, अपने 8 के 8 राज्यों से इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दिया ना, मुस्लिम लीग वाले इतने खुश हुए कि उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया, खुशी में मुक्ति दिवस मनाया। अब पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस है, सबसे बड़ी पार्टी, ये विरोध कर रही है अंग्रेजों का। और सेकंड विश्व युद्ध में कांग्रेस कह रही है हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे अंग्रेजों का। अंग्रेजों की जो है बत्ती गुल हुई पड़ी है, इसी कारण से वो ऑफर दे रहे हैं, जिसे अगस्त प्रस्ताव कह रहे हैं, अगस्त ऑफर कह रहे हैं। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्यों आ रहा भैया? ये ऑफर अगस्त में दिया गया था, 8 अगस्त को दिया गया था, इसलिए अगस्त ऑफर इसको कहा जा रहा है। और ये प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? उस समय जो भारत के वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे मुख्य तौर पर तो कांग्रेस को ही दिया गया था, मान लीजिए। ठीक है, ताकि जो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सपोर्ट करें। किसका सपोर्ट? अंग्रेजों का। क्यों? क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। उसमें अंग्रेजों को अगर पूरा सपोर्ट मिल जाएगा इंडियन का, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी सपोर्ट करेंगी, तो उन पॉलिटिकल पार्टी को जो फॉलो करते हैं लोग, वो भी सपोर्ट करेंगे, तो आसानी से जीत सकती थी विश्व युद्ध। इसी कारण से, इसी उद्देश्य से, उनका साथ पाने के उद्देश्य से भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ये अगस्त प्रस्ताव रखा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा ताकि दिमाग में आपके क्लियर होता रहे। और देखिए, 1937 में चुनाव हुए, ये पढ़ा ना। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपुरी अधिवेशन। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि भैया सुभाष चंद्र बोस दोबारा से कांग्रेस के अध्यक्ष बनने ही वाले थे, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस ना बने, तो उन्होंने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, पट्टाभी सीतारमैया। और त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ कि कौन अध्यक्ष बनेगा त्रिपुरी में। त्रिपुरी में बता दूं, ये मध्य प्रदेश में जगह है, ये त्रिपुरा नहीं है, ये मध्य प्रदेश में एक जगह है। तो गांधी जी ने कहा कि भैया पट्टाभी सीतारमैया जो है वो मेरे कैंडिडेट है, ये जीतेंगे तो समझो मैं जीता, ये हारेंगे तो समझो मैं हारा। लेकिन आपको पता है, जब चुनाव हुआ बहुत भारी मतों से सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो इस त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष तो बन गए सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी को अच्छा नहीं लगा। गांधी जी ने कहा कि भैया ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। उनको बहुत ठेस पहुंचा। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस कोई भी प्रस्ताव लाए, गांधी जी आंख बंद करके उसका विरोध करना शुरू कर दें, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। गांधी जी ने, कहते हैं कि दिल पे ले लिया था कि भैया उन सुभाष चंद्र बोस का तो हमने जो है उनका खिलाफ, उनका विरोध करना ही करना है किसी भी सिचुएशन पे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भैया ऐसे नहीं चल पाएगा, मैं गांधी जी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। गांधी जी, जिसमें गांधी जी को खुशी मिलती है वही करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस से इस्तीफा देते ही सुभाष चंद्र बोस अपनी अलग पार्टी उन्होंने बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। वो अलग रास्ते पे चल दिए। मई 1939 में उन्होंने
अपनी अलग पार्टी बना ली थी। ठीक है, ये है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। अब दूसरे क्या घटना हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया भैया। सितंबर 1939 से सितंबर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। इसमें भी पूरा विश्व दो खेमों में बट गया था। मुख्य तौर पर जो ब्रिटेन और जो इंडिया, जिसको जबरदस्ती शामिल कर लिया गया था, वो खेमा मित्र राष्ट्र कहलाता है। और दूसरा ऑपोजिट जो धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान ये मुख्य तौर पर थे। ब्रिटेन, फ्रांस ये मित्र राष्ट्र में थे। ठीक है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, क्या स्थितियां हैं, ये तो विश्व युद्ध जब पढ़ते हैं तब हम समझते हैं। अभी फिलहाल दिमाग में आपको ये रखना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और इंडियन को शामिल कर लिया गया। 3 सितंबर 1939 को भारतीयों को भी इस युद्ध में शामिल कर लिया गया। तो यही तो कारण था, कांग्रेस ने अपनी 8 की 8 जो राज्य की विधानसभा थी वहां से इस्तीफा दे दिया, सरकार से इस्तीफा दे दिया। और मुस्लिम लीग ने खुशी में मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या करना है, तो एक इमरजेंसी अधिवेशन बुलाया गया, स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया। ये मार्च के महीने में, मार्च 1940 में अधिवेशन हुआ। रामगढ़ अधिवेशन जिसे कहते हैं, रामगढ़ में हुआ। ये जगह बिहार में है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद बनते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। और इस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया कि भैया हम सपोर्ट कर सकते हैं अंग्रेजों का, जो विश्व युद्ध चल रहा है ना, इसमें अंग्रेजों का हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन में। कंडीशन क्या थी, जैसे प्रांतों में सरकार वो बनाए थे, केंद्र में सरकार नहीं बनाए थे, अंग्रेजों ने प्रावधान नहीं किया था। ये डिमांड रखी गई कांग्रेस के द्वारा, अगर केंद्र में भी एक सरकार बना दी जाए, अस्थाई सरकार, मतलब विश्व युद्ध के दौरान अस्थाई सरकार बना दी जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा, एक अंतरिम सरकार बना दी जाए जिसे कहते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट, अगर केंद्र में स्थापित कर दी जाए तो ब्रिटिश का हम सपोर्ट करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, विश्व युद्ध सेकेंड में। ये इन्होंने प्रस्ताव रखा था। ठीक, ये हो गया। और इसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया। ये मार्च 1940 की घटना है। अब अगस्त 1940 में प्रस्ताव रखा गया, किसके द्वारा, लॉर्ड लिथगो के द्वारा। किस उद्देश्य से रखा गया, ताकि इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सपोर्ट करें प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध में। ठीक है, इसी उद्देश्य से लॉर्ड लिथगो की ये चाहत थी कि विश्व युद्ध सेकंड में सभी पॉलिटिकल पार्टीज हमारा सपोर्ट करें, और एक प्रस्ताव पेश किया गया। अब मेन हमारा जो टॉपिक शुरू होता है अब, कि अगस्त प्रस्ताव की क्या विशेषताएं थी। जो अगस्त ऑफर था इसकी क्या विशेषताएं थी। इसमें पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्थापित करने का प्रावधान किया गया, भारतीय संविधान सभा स्थापित करने का प्रावधान किया गया अंग्रेजों के द्वारा। और बोला गया कि भैया ये जो भारतीय संविधान सभा स्थापित की जाएगी, यही आपके लिए संविधान का ढांचा तैयार करेगी, संविधान को फ्रेम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी, और इसके अंदर सारे के सारे इंडियन होंगे। लेकिन याद रखिए, जो लक्ष्य होगा वो डोमिनियन स्टेटस का होगा, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य नहीं होगा। डोमिनियन स्टेटस मतलब हम पूरी के पूरे अंग्रेजी साम्राज्य के ही अधीन रहेंगे, बस हमको यहाँ साम्राज्य चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए अधिकार दिया जाएगा, ये बात की गई। तो पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात, भारतीय संविधान सभा की बात इसी प्रस्ताव में की गई है। ठीक है, और पहली बार इंडियन को उनका संविधान फ्रेम करने का अधिकार देने की बात भी इसी संविधान में की गई है। ठीक है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वायसराय की जो कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसका विस्तार किया जाएगा, इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, और जो इंडियन होंगे वो पहली बार अंग्रेजों से ज़्यादा होंगे। अभी तक क्या चलता आ रहा था, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद थी, उसमें इंडियन भी अब शामिल कर लिए गए थे और अंग्रेज तो थे ही, लेकिन अंग्रेजों की संख्या इंडियन की अपेक्षा ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ बात की गई भैया वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में विस्तार किया जाएगा, संख्या और बढ़ाई जाएगी,
और जो इंडियन होंगे अब इंडियन ज़्यादा होंगे, अंग्रेज कम होंगे, ये बात की गई। और ये बात पहली बार ऐसा प्रावधान करने की बात की गई, प्रावधान करने की बात की गई। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि अगस्त प्रस्ताव मतलब उन्होंने लागू नहीं किया था, कारण मैं बताऊंगा। और इसके अलावा इसमें ये बात की गई कि अल्पसंख्यकों को वीटो पावर दी जाएगी। मतलब ऐसा कोई भी संविधान या ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा जो अल्पसंख्यकों की बिना मर्जी के हो। कोई भी संविधान बनाना हो, कोई कानून बनाना हो, कोई भी संशोधन करना हो, तो इसमें जो अल्पसंख्यक हैं उनकी मंजूरी चाहिए ही चाहिए। उनके बिना सहमति के कोई कानून पास नहीं होगा। इससे जिन्ना बहुत खुश हुए थे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वार एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना की जाएगी जिसमें इंडियन भी होंगे, अंग्रेज भी होंगे। कि मतलब वार के टाइम पर जो सलाह देने का काम करती है जो काउंसिल, उस टाइप का ये है। ये अगस्त ऑफर में चारों के चारों पॉइंट समझ में आ गए। अब ये कंडीशन यहां दी गई थी कि भैया ये लागू तो हो जाएगा, लेकिन कब? विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। और तब लागू होगा जब विश्व युद्ध में सभी पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट करेंगी अंग्रेजों को। कितने चालाक थे अंग्रेज, ठीक है ऐसे। तो अब प्रतिक्रियाएं आनी थी। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तो रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने इसको डिस्कस करने से भी मना कर दिया। क्यों? बड़ा कारण तो यही था कि भैया दिसंबर 1929 का आपने अधिवेशन पढ़ा है, लाहौर अधिवेशन जी। इसमें ऑलरेडी कांग्रेस ने अब एक लक्ष्य रख लिया कि भैया अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरीके से स्वराज चाहिए, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने कुछ बातों को छोड़कर बाकी एक्सेप्ट कर ली। जैसे कार्यकारी परिषद जो उसी जो काउंसिल है वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसका विस्तार जो करना था उसमें इंडियन ज़्यादा होंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि मुस्लिम कितने होंगे, इसलिए इस बात को पसंद नहीं किया मुस्लिम लीग ने। लेकिन वीटो पावर वाली जो बात है ना, वो इनको बहुत पसंद आई, तो ओवरऑल इन्होंने स्वीकार किया था। तो ये था अगस्त ऑफर, कांग्रेस ने इसको नकार दिया, ठीक है। ये हो गया अगस्त ऑफर। अब अगस्त ऑफर आया, कांग्रेस ने इसको नकारा, तो कांग्रेस क्या करेगी? कुछ ना कुछ सत्याग्रह चलाने वाली है, कुछ ना कुछ आंदोलन करने वाली है। तो इसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाए गए, मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाए गए। पहले क्या होता था कि कोई भी आंदोलन चलता था, मास मूवमेंट चलता था, लेकिन अब नहीं, एक ही व्यक्ति चुना जाएगा, वो सत्याग्रह करेगा, गांव गांव घूमकर सत्याग्रह करेगा, लोगों को बताएगा कि भैया अंग्रेजी सरकार आपका शोषण कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, सब कुछ सिस्टम बताएगा। तो इसके बाद का जो वीडियो होगा, कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था गांधी जी के कहने पर, ठीक है। वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, समझ में आ गया। तो ये चैप्टर होता है समाप्त, ये वाला टॉपिक। तो 50वां लेक्चर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इसके बाद 51वां लेक्चर आप जरूर देखिएगा, व्यक्तिगत आपका सत्याग्रह। तो कोई भी डाउट हो जरूर पूछ लीजिएगा। ये जो क्लास नोट्स है ना, ये क्लास नोट्स आपको श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर, SHRIEDUCATION। ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टोर सेक्शन में जाइएगा, स्टोर सेक्शन में सभी क्लास नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप इस नोट्स को ले सकते हैं, बहुत हेल्प हो जाएगी। तो हमें इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।